हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम। बार बार ना मुझे टी वेट्स कॉफ़ी आ जाता है। आजकल मैं टी वेट्स कॉफ़ी पे थोड़ा मतलब कंसिस्टेंसी बनाने का कोशिश कर रही हूँ। तो हाँ, खैर ट्रैवलिंग मॉम के बारे में ये बताना, मैं आपके साथ कुछ ब्लॉग्स आगे शेयर करूँगी, आगे वीडियो जो कि है समर वेकेशन का। हाँ, मतलब विंटर स्टार्ट हो जाए इससे पहले मैं समर वेकेशन का वीडियो डाल देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ना गई थी जून में हिसुआ मम्मी के घर, तो 2-3 वीक का कुछ ब्लॉग है, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, वही सब है जो कि मैं अभी एडिट करके अब डालूंगी। मैं डाल ही नहीं पा रही थी, 2-3 मंथ से थोड़ा बिजी चल रहा था। मैं बच्चों की तबीयत ख़राब भी हो गई, प्लस मैं अभी टी वेट्स कॉफ़ी पे ट्राई कर रही हूँ कंसिस्टेंसी बनाने का। नहीं तो लगता है कि फिर क्या फ़ायदा है, मतलब वीडियोज़ वगैरह मतलब यूट्यूब पे रहने का, अगर फिर मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। क्योंकि वही होता है कि मैं गैप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो समर वेकेशन का कुछ वीडियोस है, कुछ ही बने बनाया था, एवरी डे का तो नहीं है, मतलब कि है 2-3 ब्लॉग्स तो आराम से बन जाएंगे, 2-3 या 4 भी बन सकते हैं। तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी, वो एक मेमोरी हो जाता है। तो मैंने मतलब मेरा फ़ोन में भी है, मैं सोच रही हूँ कि एडिट करके मैं डाल ही दूँ। अभी भी कासू की तबीयत ख़राब ही चल रही है, फिर अभी सोई है, अभी दोनों सोया है, तो मैंने सोचा कि चलो एडिट करके मैं अपलोड करती हूँ। नहीं तो फिर वैसे ही गैलरी में पड़ा रह जाएगा और मेमोरी भी फुल हो जाता है। तो बस 3-4 वीडियो रहेगा मेरा समर वेकेशन वाला, जो मैं गई थी इस वक्त, उसी का ब्लॉग्स है। आप लोग इन्जॉय करोगे, होपफुली आप इन्जॉय करोगे। तो स्टार्ट हो रहा है मेरा वीडियोस मई से। तो ये मई है मेरा, और है मेरा बर्थडे वाला दिन। हाँ जी, ये वीडियोस में देख रहे हो, उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं बना रही थी बिरयानी, वेज बिरयानी। वैसे अभी बिरयानी की रेसिपी मैंने टी वेट्स कॉफ़ी पे भी शेयर की थी, कुकर वाली, प्रेशर कुकर वाली बिरयानी। तो जो अभी शेयर किया था वो प्रेशर कुकर में ही बनाया था मैंने। ये जो है वो प्रेशर कुकर में मैं दम दे रही हूँ। तो मैं दम वाला भी जो बिरयानी बनाती हूँ ना, वो भी प्रेशर कुकर में ही दम देती हूँ। तो और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था बर्थडे वाले दिन ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो कुकर वाली जो है, जो फटाफट वाली बिरयानी थी, वो अगर वो आपने नहीं देखा है उसका वीडियोस, तो मैं उसका लिंक जो है शेयर कर दूंगी। ये वाला तो दम है वेज, ये दम बिरयानी था हैदराबादी स्टाइल में, वेज दम बिरयानी। ये काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। मुझे ना वैसे राइस वगैरह बिरयानी या फिर पुलाव वगैरह वैसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब मसाला वाला ऐसे राइस खाने में फ्लेवरफुल वाला बहुत अच्छा लगता है। पुलाव वगैरह वैसे मसालेदार वाला पुलाव वगैरह, वैसे प्लेन प्लेन नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बिरयानी मेरा बनकर तैयार हो गया था, तो देख रहे हो। काफ़ी गर्मी हो रही थी और बाहर मेरा जाने का मन नहीं था, मतलब अचानक से मन कर गया था कि मैं बिरयानी घर पे ही बिरयानी बनाकर खाऊं। और ये देख रहे हो, देख कर ही कितना मतलब खूबसूरत तो लग ही रहा है, टेस्टी भी बहुत था। मैंने मिर्चे विर्चे पूरा डाला था। मुझे लगा था रूडी नहीं खाएगा क्योंकि वो ये सब खाना नहीं चाहता है, लेकिन उसने भी इंजॉय किया, मतलब थोड़ा तीखा भी था फिर भी वो खा लिया। वो सब थोड़ा चटपटा आजकल खाने लगा है, मसालेदार वगैरह थोड़ा खाना पसंद करता है। डिनर का भी मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था घर में केक वेक कट कट करके मैं घर में ही रह लूँगी, मतलब मेरा बाहर जाने का ना बहुत कम मूड होता है। लेकिन फिर आनंद बोले कि ये बर्थडे बर्थडे क्या लगेगा, तो ऐसे डिनर पे चलो ना, तब थोड़ा लगेगा कि हाँ बर्थडे बर्थडे है, तुम्हें भी ठीक लगेगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो। 8 बज गए थे निकलते हुए, जबकि मैं ऐसा करती हूँ ना बच्चों के साथ जब होती हूँ, तो डिनर विनर जाना रहता है तो मैं 6 बजे ही चली जाती हूँ अर्ली डिनर के लिए ही। नहीं तो मेरे यहाँ 8 बजे के बाद सोने का टाइम हो जाता है। तो और हुआ भी वही, उन दोनों को नींद आने लग गई। और रेस्टोरेंट देख रहे हो, मुझे ना आजकल के रेस्टोरेंट से, फैंसी रेस्टोरेंट से बस एक शिकायत रहती है कि ये लोग लाइट पूरी तरह से नहीं लगाते यार। वहाँ जाए इंसान, देख रहे हो वीडियोस कैसे ब्लैक ब्लैक बन रहे, फोटोज भी नहीं आता, एक भी अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल डिम लाइट रहते हैं। मतलब ऐसा यही फैशन ही है, रेस्टोरेंट में भी वैसे ही लाइट रहेगा। प्लस मूवीज वगैरह जो आजकल आता है, मूवीज सीरीज सब देख रहे हो सारे लगेंगे ना काले काले, वैसे ही बना हुआ रहता है। मतलब क्या आजकल हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता रेस्टोरेंट वगैरह में, मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा फोटो वोटो खिंचाते हैं तो अच्छा लगता है ना। और आजकल तो वैसे ही लाइट वगैरह पूरा रखना ही चाहिए, इंसान चाहता है तो इतने सारे फोटोज वगैरह खिंचवाता है। लेकिन खैर अब क्या ही कर सकते हैं। डिनर में मंगाया था वही हमेशा की तरह। पास्ता था, क्रिस्पी कॉर्न था और बच्चों के लिए था फ्राइज। मतलब रूडी को तो बहुत नींद आने लग गई, दिन में वो नहीं सोया था। अगर दिन में नहीं सोता है तो वो 8 या 8:30 होते होते वो सो जाता है। तो बस हमने जल्दी जल्दी से खाया बस किसी तरह से, और फिर हम लोगों को जल्दी जल्दी निकलना था क्योंकि दोनों को ही अच्छी खासी नींद आने लगी थी। रूडी तो वहीं पे लेट गया था, देख रहे हो, उसे बहुत नींद आ रही थी। तो यही होता है, मतलब कोई पहले से प्लान नहीं था कि डिनर पे जाऊंगी, लेकिन गई और बर्थडे मेरा बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा, मतलब अच्छा अच्छा खाना खाकर मज़ा आ गया, और क्या चाहिए। भैया वो गंदा कर दी तुम। हो जा बेटा।
तो वीडियोज़ वगैरह काले काले बन रहे थे ना, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे खाना खाकर तो मज़ा आ ही गया था और बर्थडे का दिन बहुत अच्छा गुजरा था। मुझे बर्थडे में एक और गिफ्ट मिला था, जो कि था प्लांट। रूडी की मैम की तरफ से, रूडी की ट्यूशन टीचर की तरफ से मैंने उनको बिरयानी खिलाया था अपने बर्थडे वाले दिन। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मुझे ये रिटर्न गिफ्ट मिला था। तो खैर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, और हम लोग का बेडरूम वाला एसी ख़राब हो गया था, और विंडो वाला एसी हमारा वैसे ही बालकनी में पड़ा हुआ, क्योंकि विंडो एसी यहाँ लगाने का कोई वो है ही नहीं, जगह ही नहीं है। पुराने वाले घर में तो विंडो एसी लगा हुआ रहता था। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है। अब तो नया एसी लग गया ना, अब नहीं लगेगी गर्मी। फैन चला दिया, वेरी गुड। 3-4 दिन से हम लोगों की गर्मी से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना। काशु, हाँ ठीक है, चलो चलो। हमारा एसी तो आ चुका था, बट लगा नहीं था, तो 2-3 दिन हम लोगों को गर्मी में ही सोना पड़ा। और मतलब क्या बोलूँ, बचपन से तो एसी में रहने की आदत नहीं है, फिर भी अब ऐसी आदत हो गई है ना कि थोड़ा ठंडा ठंडा जैसा फील होता है ना, तभी अच्छी नींद आती है। बच्चे फिर भी सो जा रहे थे, हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। तो खैर हॉल में जब एसी लग गया ना, तब थोड़ा राहत मिला और हम हॉल में ही सोने लगे। और बेडरूम वाला एसी तो काफ़ी दिनों के बाद ठीक हुआ, तब तक तो हम हिसुआ चले गए थे। तो खैर समर वेकेशन में हम जाने वाले थे, तो उससे पहले जो है रूडी के डैडी ने बोला कि चलो रूडी को ट्रीट दिया जाए, और उसका बहुत फेवरेट है मैकडी नगेट्स, तो वही उसे खिलाने हम लेते चले गए। तो हिसुआ जा रही हूँ ना, तो वहाँ मैकडी वगैरह नहीं है, और रूडी बिल्कुल खुशी हो गया। फ्राइज और नगेट्स उसे इतना ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। वो एकदम खुश हो जाता है, उसे कभी भी पूछो क्या खाना है तो वही बोलेगा नगेट्स खाना है। तो आ गया हमारा जाने वाला दिन। तो रूडी का ये फर्स्ट, याद से उसके फर्स्ट ट्रेन एक्सपीरियंस था। आजकल तो हम लोग जब से कोविड आया, हम लोग वैसे गाड़ी से ही आते जाते हैं हमेशा। कौसू के टाइम पे गई थी ट्रेन से, लेकिन उसे ये याद नहीं था। तो हम जा रहे थे, ये थी राजधानी, और हम जा रहे थे न्यू दिल्ली से गया। राजधानी से ही 2 सीटर वाला था, ये फर्स्ट एसी था। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, आराम से बच्चे बच्चे खेल भी रहे होते हैं, मतलब टेंशन नहीं होती है कि कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे, ये सब का नहीं। फ्लाइट्स और गाड़ी ये दोनों से ही बहुत बेटर मुझे लगता है, और दोनों बहुत इंजॉय भी कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था रूडी को तो बहुत ज़्यादा। मैंने समोसा लिया था घर से बनाकर ही, हमेशा मैं सत्तू का कचौड़ी बनाकर लेकर चलती हूँ घर से, मतलब कुछ ना कुछ बनाकर मैं लेकर चलती हूँ। राजधानी में तो सब मिलता है, स्नैक्स डिनर सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं घर से कुछ ना कुछ रखती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं साथ में, तो हमेशा कचौड़ी लेकर चलती थी। इस बार मैंने समोसा बना लिया। मुझे अपना बनाया हुआ ना घर का समोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने हाथ का बनाया हुआ, तो वही मैंने ले लिया था। लेकिन हालांकि बच्चों ने तो खाया नहीं, थोड़ा बहुत खाया ही वो। तो स्टेशन पे चिप्स वगैरह लिए थे, तो वो वही सब खाने में लगे हुए थे। फिर जो है ट्रेन पे शाम का टाइम था ना, तो 5 बजे की ट्रेन थी, आई थिंक 4:30 बजे का। तो सबसे पहले आया स्नैक्स, तो सैंडविच, कचौड़ी, सोन पापड़ी और चाय वगैरह था, यही सब था। ये दिन हम जब राजधानी से ट्रैवल किया करते थे रूडी के होने के पहले, बहुत पहले, जब गुड़गांव से पटना जाते थे, वो दिन याद आ गया। ये सूप, ट्रेन वाली सूप, मुझे ना टोमेटो सूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्मा गर्म, उसमें बिल्कुल ब्लैक पेपर डाल के एकदम मज़ा आ जाता है। डिनर के टाइम पे मैं ऊपर ही बैठ कर डिनर कर रही थी, मैं कासू को रख रही थी, उधर आनंद जो है रूडी को खिला रहे थे। रूडी वेट कर रहा था आइसक्रीम का, मैंने उसे बता दिया था डिनर के बाद आइसक्रीम आएगा, वो आइसक्रीम खा के बिल्कुल खुश हो गया। हम लोग पहुंच गए हिसुआ, तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई। सुबह सुबह मतलब 5 बजे ही हम गया उतर गए थे, और 6-6:30 बजे तक हिसुआ पहुंच गए थे। और हिसुआ जाकर ये दोनों को देख लो ब्लॉगिंग। हिसुआ जाने के बाद फिर मैंने एक दिन बनाया कुल्फ़ी, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बहुत टेस्टी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुआ था। मैंने रेसिपी इसकी नहीं डाली है टीवेट्स कॉफ़ी पे, मैंने वहाँ 2 बार बनाया था, और काफ़ी अच्छा बनकर तैयार था, तो सबको बहुत पसंद आया था। नेक्स्ट गर्मी में होपफुली मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है वो घर वाला ही कप था, उसमें जो है मैंने जमने के लिए डाल दिया, थोड़े से जो आइसक्रीम वाले कप आते हैं उसमें जमने के लिए डाल दिया। ये काफ़ी मतलब फटाफट वाली कुल्फ़ी है, फटाफट वाली नहीं है, मतलब कि टाइम तो लगता है रबड़ी बनाने में, बट ना बहुत अच्छा और घर का बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखो बिट्टू खा रहा है, उनको, इन लोगों को बहुत पसंद आया था, मेरे से ना दोबारा बनवाया था। और पुल्लू मेरा कजन भी आया हुआ था, तो उसने बोला कि मेरे लिए अलग से दीदी बना कर जाना, लेकिन हालांकि अलग से मैं बना नहीं पाई, फिर मैं भूल ही गई, वो भी भूल गया। लेकिन काफ़ी अच्छा बना था, ये देख रहे हो बहुत टेस्टी बना था। ये दो
ये जो बच्ची है वो है ईरा, तो बगल में चाची रहती हैं मतलब हमारी पड़ोसी, वो उन मतलब बच्ची की दादी हुई, मतलब चाची की पोती हुई ये। और ये जब आई ना, तो ये दोनों भाई बहन बिल्कुल एक पार्टी में हो गया, और उसे कुछ भी छूने नहीं दे रहा था, कोई भी टॉयज नहीं दे रहा था। ऐसे तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हैं, बट उस दिन दोस्ती कर ली, दोनों एक पार्टी में हो गए। रूडी का एक फायदा हुआ हिसुआ जाने से समर वेकेशन में, कि रूडी हाथ से खाना खाना सीख गया। वो नानी मम्मी मतलब उसे लेकर डेली बैठती थी, मतलब जमीन पे बैठकर उसी के लिए बैठकर डेली खाना खाती थी, ताकि वो साथ में एकदम बैठे जमीन पर बैठकर हाथ से खाना खाना सीखे। अरे गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। रूडी, रूडी टावल ओढ़ के क्या करना है क्या? रूडी वहाँ डेली देखता था कि नानी नहा कर आती है सर पे फिर कुछ ओढ़कर, और जो है पूजा करती है, तो रूडी भी डेली नहा कर आता था सर पे रख कर, और डेली वो पूजा करता था। मेरे घर पे नॉनवेज जो है घर के अंदर नहीं बनता, घर के थोड़ा बाहर बनता है, मतलब मेन गेट के पास बनता है, और अलग रूम में ही खाया जाता है, अलग बर्तन होता है, सब कुछ अलग होता है। तो आजकल तो बनता भी नहीं है, सब बिट्टू और मम्मी दोनों ने खाना छोड़ दिया है। लेकिन रूडी को बहुत ज़्यादा चिकन पसंद है, तो उसके लिए पापा होटल से बनवा कर लाए, और वो वही खा रहा था। फिर मैं चली गई थी मार्केट शॉपिंग करने, बट सावित्री आने वाली थी, और ये है उमा टॉकीज, हिसुआ का बहुत फेमस उमा टॉकीज। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सिनेमा घर चला करता था, मैंने भी वहाँ पे देखा है बचपन में ही बागवान। उस टाइम पे मैं आई थिंक 10-11 साल की होगी जब बागवान आया होगा। वो लास्ट मूवी मैंने यहाँ पे देखा है, और उसके पहले भी कोई मूवी देखा होगा शायद, मुझे याद नहीं है। कासू को मैं खाना खाने के लिए बोल रही थी, और उसके टेंट्रम्स देख रहे हो, बाप रे बाप, खाना तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहता। मेरा तो दोनों बच्चा ही बिल्कुल वैसा है। काशू, काशू खाना खा लो, काशू खाना खा लो। मैं खा रही हूँ यहाँ पे बहुत टेस्टी सा समोसा, तो चाची बनाकर भेजी थी, तो राजू पुल्लू की मम्मी, तो राजू और पुल्लू है मेरे, मोनू मिनी एक कजन हो गए, एक कजन है राजू और पुल्लू। तो बहुत टेस्टी समोसा बनाकर भेजी थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, घर का बनाया हुआ समोसा मुझे बहुत पसंद है। क्या कर रहे हो रूडी? ये जो मम्मी छुड़ा रही है इसे बोलते हैं हम लोग तीसी, और ये तीसी से बना होता है, तीसी, और आई थिंक गेहूं के आटे से है या दाल से होगा, पता नहीं। बड़ा अच्छा लगता है खाने में, सोंधा सोंधा सा लगता है, भूनकर हम लोग इसे खाते हैं। अच्छा, ये जो है घर देख रहे हो, इसी घर में जो है हम लोग पहले रहा करते थे जब हिसुआ, हम लोग पहला घर यही है रेंट वाला, जब मम्मी ने शिफ्ट किया था यहाँ पे। जो चेन गेट ये दिख रहा होगा, ब्लैक सा गेट है, वहीं पे रहा करते थे, उसी में मम्मी का क्लिनिक चलता था। मेरी मम्मी नर्स है, और उसका एक टाइम पे क्लिनिक बहुत चला करता था, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तब मम्मी जॉब नहीं करती थी, क्लिनिक ही चलता था, मतलब अच्छा खासा चलता था। तो इसी घर में हम रहा करते थे, बचपन की बहुत सारी यादें हैं। ईरा बोलो थैंक यू। एक तुम्हारा, एक ईरा का। एगो तुम ले लो, एगो तुम्हारा है, लो तुम, एगो ईरा का है, लो ईरा, लो। ये जो सामने है, मैं इसी घर में रहा करती थी पहले, मैंने जैसा कि आपको बताया बचपन में। और सामने था बिल्कुल स्कूल, 7 to 10 तक मैंने इसी स्कूल में मैंने पढ़ाई किया है। उच्च विद्यालय हिसुआ, मतलब हाई स्कूल हिसुआ में मैंने 7 से 10 तक यहाँ पढ़ाई किया है। और फिर मैं अंदर गई थोड़ा, तब तक शाम हो चुका था अच्छा खासा। और अब ये स्कूल बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसमें बहुत सारे पेड़ लग गए हैं, और अब जो है शाम में बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने टहलने आते थे। जब मैं वहाँ पढ़ती थी तब वैसा कुछ नहीं था, मतलब शाम वाम में लड़की लोग नहीं जाती थी, बस लड़के लोग क्रिकेट वगैरह खेलते रहते थे। तो ये यही हाई स्कूल हिसुआ, इसमें ना बहुत सारे नेता लोग भी हमेशा आते रहते थे। और एक बार हेमा मालिनी भी आई थी, आई थिंक जब वो नया नया वो पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तभी। जब मैंने यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया था तब ज़्यादातर रूम पक्के वाले नहीं थे, बस 3-4 ही थे तब। पहले ये सब सीमेंटेड नहीं था, खपड़ा वाला ही था। इस साइड 7 क्लास में बैठते थे, इधर 8, 9, 10। काशू, काशू इधर देखो, हेलो काशू। हिसुआ वाला जो घर है वो बिल्कुल रोड पे ही है, और बगल में बिल्कुल देवी स्थान है, तो बहुत ज़्यादा मतलब रोड पे अक्सर मतलब आना जाना लगा रहता है, गाड़ियाँ वगैरह का, बाइक वगैरह का। और ये लोग कभी भी भाग कर नीचे, रूडी तो कितना बार छोटा था तो भाग जाता था, अब नहीं भागता है। कासू का भी डर लगता रहता था, कभी भी नीचे भाग कर चली जाती थी। यहाँ मम्मी जो है वो पापा का बीपी चेक कर रही थी, तो पापा का तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था, तो वही मम्मी चेक कर रही थी। तो आज का ना ब्लॉग यहीं तक है। आई होप ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो आगे और भी है जो कि मैं आगे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।